Hello everyone, welcome back. Today we will discuss the remaining last topics of this chapter. ठीक है, तो हमारा सारा चैप्टर कवर हो चुका है, सिर्फ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बाकी है और लास्ट में कोरोजन। बहुत छोटे से टॉपिक हैं, तो इसमें पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि टाइप्स टोटल है कितनी कितनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, मेनली एक साथ ही लिख देती हूँ ताकि फिर समझने में आसान रहे। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन, और फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन, मीन्स कुछ कंबाइन होगा इसमें। डीकम्पोजिशन, इसमें कुछ ब्रेक डाउन, डीकम्पोज होगा। डिस्प्लेसमेंट, कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो रहा होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, कोई दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही होगी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें एक अलग कंसेप्ट आ जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट है। ये ही सारे टाइप्स है। उसके अलावा एक दो चीज़ें और है, वो भी मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक और होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये ऐसे अलग से टाइप नहीं है, ये इन्हीं के पार्ट्स है। फर्दर मीन्स कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट, इन्हीं के अंदर ये सब कुछ होता है। मीन्स एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज़ होती है बाहर। एक्सो मीन्स बाहर निकलना, ऐसे याद कर सकते हैं। थर्मिक मीन्स हीट होता है, ठीक है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। एंडोथर्मिक मतलब अंदर एब्जॉर्ब होना, थर्मिक मतलब हीट, ठीक है, जो अंदर हीट एब्जॉर्ब करता है। और नेक्स्ट होता है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि नीचे कुछ ना कुछ रिमेन्स रह जाते हैं, जो बच जाता है, प्रेसिपिटेट बनता है, वो होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है। और रिएक्शंस क्या है, पूरी हेडिंग डाल के उनको नीचे प्रॉपरली ये रिएक्शंस नोटबुक पे नोट करके उसको तब लर्न करना है, ठीक है। और अभी मैं समझा देती हूँ एक बार सारे। तो कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ कंबाइन होगा हमारा, मीन्स ए प्लस बी हमारा, ये रिएक्टेंट में हो गए दोनों। प्रोडक्ट क्या बनेगा इससे हमारा, ए बी, ठीक है। जैसे मान लो ये इसके साथ कंबाइन होके ये बना रहा है और हीट बाहर निकल रही है, तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है ही, ठीक है, जो अभी यहाँ मैंने लिखी थी। साथ में हमारी ये कॉम्बिनेशन भी है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें कंबाइन होके एक न्यू प्रोडक्ट बना रही है, तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल होगी, ठीक है। और इसके बाद इसमें है क्या एग्ज़ाम्पल में बताया हुआ हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। ये CaO हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्विक लाइम भी कहा जाता है। और CaOH हमारा स्लेक्ड लाइम है। जब इसमें पानी मिक्स करते हैं तो हमारा CaOH बन जाता है। और इसमें हमारा डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction, ठीक है। और इसमें ये रिएक्शन जितने भी केमिकल फार्मूला है ये सारे अच्छे से याद करने हैं, और ये एक्टिविटी भी साथ साथ में कर लेते हैं। इसमें एक्टिविटी 1.4, इसमें क्या बताया है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और अ क्विक लाइम इन अ बीकर। एक बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने, या उसका दूसरा नाम क्विक लाइम, उसके अंदर
वाटर मिक्स किया, उसके बाद हमारी क्या रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा हमारा स्लेक्ड लाइम। ठीक है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि कुछ टेम्परेचर में चेंज होगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, यस। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा ये हीट रिलीज़ हुई है, हीट, तो हीट रिलीज़ होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़। ठीक है, तो बस, और ये ऐसे करके डायग्राम तो वैसे एसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम होता है विद रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन से। ठीक है, इसके बाद हमारा ये एक और चीज़ इसमें है कि ये इसमें अभी जो मैं बता रही थी कि ये हमारा जो CaOH है ये वाला, उसमें पानी मिक्स कर देते हैं, उसके बाद स्लेक्ड लाइम जो बनता है ये हमारा चूना होता है। मीन्स जो हम पेंट करते हैं ना, ठीक है, वॉल्स पे, वो पहले पाउडर्ड फॉर्म में आया करता था, और उसके अंदर जब पानी मिक्स करते थे तो हमारा ये बन जाता था स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसको कहते हैं कच्चा चूना। उसके अंदर पानी मिक्स किया तो हमारे पास ये चूना बन जाता था, जो हम दीवार पे पेंट करने के लिए यूज़ करते थे। आजकल तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में आता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है, तो वो क्विक लाइम होता है, उसके अंदर पानी डालते हैं तो एकदम हीट रिलीज़ होती है। जब उसको मिक्स करना होता था तो थोड़ा दूर से करते थे ताकि यहाँ से हीट ज़्यादा रिलीज़ ना हो, और स्लेक्ट लाइम से जो बनेगा वो एकदम से बबल्स हीट की फॉर्म में रिलीज़ ना हो। ठीक है, मीन्स वाइट वॉश होता है ये हमारा, जो दीवारों पे पेंट करते हैं ना हम, वॉल्स पे पेंट करते हैं। ठीक है, याद रखना है ये। और उसके बाद हमारा ये जो येलो बॉक्सेस है डू यू नो वाले, ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये अच्छे से करने हैं। NCERT के हर एक लाइन, हर एक बॉक्स, डायग्राम, इक्वेशन सब अच्छे से करना है। ठीक है, तो हमारे इस बॉक्स में क्या है कि जो अभी मैंने बताया कि जो 1.3 ऊपर हमारा जो बना है प्रोडक्ट स्लेक्ट लाइम, वो हमारा किसके लिए यूज़ किया जाता है, वाइट वॉशिंग द वॉल्स, दीवारों पे पेंट करने के लिए। हमारा फिर ये जो स्लेक्ड लाइम बना है इसका दूसरा नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यही बोला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा हम वाइट वॉश कर दिया, उसके बाद स्लोली अगर CO2 के साथ वो कंबाइन होता रहेगा, मान लो एयर में अगर CO2 प्रेजेंट है तो उसके साथ जब रिएक्ट करेगा तब हमारा क्या बनेगा, अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स, दीवारों पे कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बन जाएगी। ठीक है, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा इसकी वजह से हमारी दीवारें एकदम चमक उठेंगी, शाइनी वॉल्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसका ये केमिकल जो इक्वेशन है ये भी याद करनी है, सारी इम्पॉर्टेंट है रिएक्शंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ धीरे धीरे हवा में से CO2 जब रिएक्ट करेगी तो 3-4 दिन के बाद हमारी वॉल्स एकदम शाइनी हो जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है, हम डिस्कस क्या कर रहे थे, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन होना, यहाँ पे भी दो चीज़ें कंबाइन होकर न्यू प्रोडक्ट बना रही है, यहाँ पे भी, लेकिन ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये भी याद रखनी है। बर्निंग ऑफ कोल, जब हम कोयला जलाते हैं हवा में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा,
तो C+O2 क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। पानी कैसे बनता है, हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो 2 ये जो बैलेंसिंग है वहाँ से हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, ठीक है। H2O के ये हमारे 2 बनेंगे मॉलिक्यूल्स। और बैलेंसिंग के जो मैंने समझाए थे उसको प्रैक्टिस करने के लिए ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, और जो एक्सरसाइज में दिए हैं इनको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। मैं बाद में डिस्कस करवा दूँगी, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और इनको अच्छे से डिस्कस करवा दूँगी, तब तक अच्छे से कर लो इसको सॉल्व। तो नेक्स्ट इक्वेशन ये बर्निंग ऑफ कोल हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर की हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये इसकी डेफिनेशन दी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको एक बार रीड कर देना, मैंने पीछे भी मार्क करवाई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज़ हुई थी ना हमारी यहाँ पे, ये वाले में, ये वाला देखो, ठीक है। जो ये हीट रिलीज़ होती है तो इसको एक्सोथर्मिक भी कहा जाता है, ठीक है। द रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अमंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, साथ में हीट भी रिलीज़ हो, वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना है। तो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या आएगा, बर्निंग नेचुरल गैस, ठीक है, मीन्स मीथेन, ये हमारी नेचुरल गैस कहलाती है। उसके साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करेगी, ठीक है, तो क्या बनेगा, CO2 एंड वाटर। और एक और हमारी रेस्पिरेशन की जो है एग्ज़ाम्पल, वो भी हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन मीन्स जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग वाली हमारी जो है, वो भी हमारी, ये क्वेश्चन भी 1-2 बार आया हुआ है कि जो हमारी रेस्पिरेशन है वो हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मीन्स हीट क्या होगा, रिलीज़, ये वाला, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो अभी हमने डिस्कस किया, ये जो हमारी रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन की रिएक्शन कहाँ है हमारी, ये वाली है, ठीक है। तो इसको याद रखनी है, ये वाली रिएक्शन रेस्पिरेशन की इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है हमारा ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला है ये C6H12O6, ठीक है। मतलब इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन कितने हैं, वो भी 6 है। वो अगर ऑक्सीजन ओनली O2 के साथ कंबाइन करता है, क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर और एनर्जी, मीन्स हीट एनर्जी जो रिलीज़ होगी यहाँ पे, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ये हमारी होती कब है, जब हम कुछ खाना खा लिया उसके बाद डाइजेशन होगी। ये पूरा 6th 5th वो लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से। तो डाइजेशन के वक्त जो फूड है ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, फॉर एग्ज़ाम्पल राइस, पोटैटो, ब्रेड, कुछ भी अगर हमने खाया उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स था, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं, टूट जाते हैं, किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ये जो ग्लूकोज है जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी के हर एक सेल को। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। और ये कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। जितनी भी ये रिएक्शन सारी है मैं डिस्कस करवा रही हूँ वो लर्न भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा decomposition of vegetables matter into compost is also known as exothermic reaction। एक्सोथर्मिक की एक और हमें दे दी उन्होंने, ये जो हमारा मेनली एक्सोथर्मिक था ये,
तो इसकी हमारी पहली है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। मींस जितना भी हमारा वेजिटेबल वेस्ट होगा उसको खाद में कन्वर्ट होना, मींस कंपोस्ट बनना, वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मींस उसमें भी क्या होगा, हीट रिलीज होगी। ठीक है, और ये हमारा एक्टिविटी 1.1 में यहाँ पे जो बताया है वो पूछा है कि उसमें वेयर हीट इज़ गिवन, तो जब हीट हमें देनी होती है तब कौन सी रिएक्शन कहलाती है। अभी देख लेते हैं, हमने एक्टिविटी 1.1 हमारी कौन सी थी, ये वाली फर्स्ट एक्टिविटी थी हमारी। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास ये मैग्नीशियम रिबन था, उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, मीन्स हीट हम क्या कर रहे थे, दे रहे थे उसको। हीट जब प्रोवाइड करते हैं तब वो कौन सी रिएक्शन होती है, हीट बाहर निकलना। ठीक है, हीट रिलीज़ होना क्या होता था हमारा, एक्सोथर्मिक। लेकिन जब हीट हम अंदर देते हैं, ठीक है, हीट जब दी जाती है तो हमारी होती है एंडो। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वो याद रखना है, वही यहाँ पे समझाने के बोला है कि ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन के आंसर हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं फिर बाद में कंबाइंड फॉर्म में। तो इस लाइन से हमारा क्या बना कि व्हेन हीट इज़ गिवन, तो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। और व्हेन हीट इज़ रिलीज्ड, ठीक है, तो हमने अभी ऊपर जो डिस्कस किया है वो कौन सी होगी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक ऊपर डिस्कस कर लिया, एंडोथर्मिक अब हम यहाँ नीचे डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन में। ठीक है, तो अगर ये वाले में कॉम्बिनेशन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, और डिकम्पोजिशन वाला मैं नेक्स्ट में डिस्कस करवा दूँगी, क्योंकि वीडियोस फिर बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो छोटे छोटे अगर मैं टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ तो उनको साथ साथ में कवर करते रहना है। कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। और इसको साथ साथ में जितनी भी रिएक्शंस है, जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे ग्लूकोज का CaOH Ca कैल्शियम कार्बोनेट, ये पूरे अच्छे से लर्न करने हैं और जितनी भी इक्वेशन है उनको लिख के याद करना है। ठीक है, राइट ऑल द इक्वेशंस। ठीक है, और तभी लर्न होगी। और अगर ऐसे डायरेक्टली याद नहीं हो रही है तो उसको बार बार लिखो। ठीक है, मीन्स एक इक्वेशन जितने भी कॉम्बिनेशन की मैंने करवाई है आज, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 रिएक्शंस थी। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लो और उन सारी 6 की 6 रिएक्शन को 5 टाइम्स लिखो और उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, जब समझ आ जाएगा तो 1-2 बार या 5 टाइम्स ऐसे लिख के अपने आप लर्न हो जाएगा। ठीक है, तब भी नहीं होता है तो मैं एक और बाद में बताऊंगी जब पूरी रिएक्शन से एक साथ डिस्कस करवाऊंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।